हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आरटीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की तारीख में बाजार में आपको एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ ऑफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो आईपीओ है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि देखिए मेन बोर्ड आईपीओ अभी काफ़ी कम आ रहे हैं। दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ में लगाने के लिए इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस आईपीओ के ऊपर तमाम जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों ये जो आईपीओ है वो किस प्रकार का आईपीओ होने वाला है, क्या ये एक बड़ा आईपीओ होगा या फिर ये एक धोखा हो सकता है आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको इस आईपीओ से जुड़ी देने वाला हूं कि इसको आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी के नाम की, तो कंपनी का नाम हो जाता है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। देखिए ये जो है यहाँ पर काम क्या करती है, तो देखिए हेल्थ सेगमेंट में काम करती है। ये तो आपको समझ में आई गया, लेकिन क्या काम करती है एक्चुअली में वो हम जान लेते हैं। थोड़ा इसका बिजनेस हम जान लेते हैं। तो देखिए कंपनी जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। दोस्तों जो जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड है वो यहाँ पर देखिए मिड साइज मल्टी स्पेशलिस्ट एंड फुल सर्विस हॉस्पिटल को जो है ऑन करती है, या फिर उनको जो है यहाँ पर काम कर मतलब हॉस्पिटल जो है चलाती है, जिसका नाम हो जाता है आईएलएस हॉस्पिटल्स ब्रांड्स में। यानी कि देखिए आईएलएस नाम से इनकी जो है एक हॉस्पिटल ब्रांड देखने को मिल जाती है जिन्हें ये ऑपरेट करते हैं। देखिए मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ। देखिए जीपीटी हेल्थ केयर जो है एक पूरा ग्रुप है ना, जीपीटी हेल्थ केयर इज ओवरऑल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के अंडर में आपको जो है काम देखने को मिल रहा है आईएलएस यहाँ पर हॉस्पिटल सर्विस का। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर जो है अपना फोकस रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस हॉस्पिटल में मतलब काम क्या होता है या फिर कौन सा काम ये हॉस्पिटल करता है, तो देखिए बेसिकली इलाज करने का काम करता है। ये तो हम सभी को पता ही होगा कि हॉस्पिटल में क्या होगा, इलाज ही होगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह जो हॉस्पिटल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेसिस है। इसके साथ साथ देखिए इस कंपनी के पास जो है 35 स्पेशलाइजेशन सर्विसेज हैं एंड सुपर स्पेशलाइजेशन सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है। जहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ थोड़े बहुत यहाँ पर इनके सर्विसेज की, तो देखिए मेडिसिन एंड डायबिटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है वो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक एंड यहाँ पर जनरल सर्जरी इनके पास अवेलेबल है। इस तरह से काफ़ी सारी सर्विसेज जो है यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर अपना माइंडसेट रखना है कि जो बिजनेस है वो हॉस्पिटल सेगमेंट में होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले यह सेगमेंट कैसा है, ये अच्छा सेगमेंट है या बुरा सेगमेंट है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हालांकि ये सेगमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा सेगमेंट है, क्योंकि देखिए भले कुछ भी हो जाए यहाँ पर, भले कोई भी वॉर हो जाए या फिर कोई भी यहाँ पर पैंडेमिक आ जाए, ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। देखिए क्योंकि इस बिजनेस में यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर देखिए अगर पेंडेमिक आते हैं तो इस बिजनेस को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर ऐसा कोई यहाँ पर चीज़ होता है लाइक वॉर वगैरह होता है तो भी इस बिजनेस को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग इलाज करवाने जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हॉस्पिटल ही जाना है। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस है अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ बिजनेस हो चुका है। उलझा हुआ कैसे, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा हो चुका है। और दोस्तों कॉम्पिटिशन के चलते यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और भी आ गए हैं। यहाँ पर आपको हर एक सिटी में एक हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है कोई ना कोई ब्रांड्स का। यानी कि कहीं देखिए आपको एम्स का देखने को मिल जाता है, कि आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं उनके हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। बाकी देखिए इंडस्ट्री एकदम बूमिंग इंडस्ट्री है और फ्यूचर में भी ये बूम करती रहेगी। तो चलिए आपको उम्मीद करता हूँ इसके बिजनेस के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंपनी किस फील्ड में या फिर किस सेक्टर में क्या बिजनेस कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस कंपनी के थोड़े बहुत फाइनेंशियल्स के हम बात करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर इसका ऊपर जो है सारी जानकारी और लेंगे कि इसके लिए अप्लाई करना है या फिर आपको अवॉइड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी के यहाँ पर एसेट्स की। हमारे पास देखिए FY 2021 से लेकर FY 2023 तक के डाटा अवेलेबल है, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हुए चलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो 2021 में कंपनी के पास 317 करोड़ के जो है एसेट्स थे, जो कि 2023 आते आते यहाँ पर 336 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब इतनी कोई बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिली है एसेट्स में। आपको ओके ओके आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करूँ कंपनी के रेवेन्यू की, तो 248 करोड़ का इसका रेवेन्यू था FY 2021 में, जो कि यार मार्च 2023 आते आते 366 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगर बात कर ले इसके PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 21 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था FY 2021 में, जो कि यार FY 2022 आते आते 41 करोड़ का हो गया है दोस्तों। उसी के साथ साथ FY 2023 आते आते फिर से यहाँ पर 39 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि देखिए प्रॉफिट में यहाँ पर ठीक ठाक थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी 2x जितनी, फिर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कटौती होनी हुई दिखी है। यानी कि 2 सालों में, पिछले यहाँ पर 2 सालों में कोई अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखिए इस साल कंपनी ने यहाँ पर 6 महीनों में ही 23 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, तो उम्मीद है इस साल थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाती हुई
दिखेगी कंपनी। अगर बात करूँ कंपनी के नेटवर्थ की, तो देखिए 132 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ थी FY 2021 में, जो कि FY 2023 आता है 164 करोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नेटवर्थ में भी आपको ठीक ठाक की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की, तो देखिए 75 करोड़ के कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस थे, जो कि यार इस वक्त आपको देखिए 82 करोड़ 92 करोड़ के आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के बोरोइंग्स की। तो देखिए इसकी जो टोटल बोरोइंग्स थी FY 2021 में वो 122 करोड़ की थी, जो कि यार FY 2023 में आते आते 64 करोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी बहुत थी कंपनी के ऊपर, वो भी यहाँ पर कंपनी ने जो है फ्री कर ली है। ऑलमोस्ट यहाँ पर डेप्ट फ्री आपको दिखाई दे रही है। हालांकि मैं जीरो डेप्ट नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही डेप्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स है IPO लाने के, उनमें भी यहाँ पर आपको डेप्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको मैं आगे देने वाला हूँ। देखिए अगर आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँ KPI की, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो ROE यहाँ पर आपको 23.59% की देखने को मिलती है। ROC यहाँ पर आपको 26.09% की देखने को मिलती है। जो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.39 का देखने को मिलेगा। RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपको 23.77% की देखने को मिलेगी, जो कि आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हैवी देखने को मिल जाएगा, यानी कि 9.06 का देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। इस वक्त आपको 4.8 देखने को मिल रही है प्री IPO में, पोस्ट IPO में 0 होता हुआ दिख रहा है। पी यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो IPO की वैल्यूएशन है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। तो दोस्तों उस चीज़ का यहाँ पर देखिए कंपनी के मतलब इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर कंपनी के जो प्रीमियम है उस पर थोड़ा गंदा इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर खराब इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के यहाँ पर IPO लाने के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि देखिए इसका मतलब जो IPO आया है, वो जो उससे पैसा आ रहा है, इसे कंपनी करने क्या वाली है। देखिए सबसे पहले जो कंपनी यहाँ पर काम करेगी, रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल कंटेंट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। यानी कि देखिए जो कंपनी के पास कर्जा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंपनी के पास जो कर्जा है उसको ये चुकाने का काम करेगी। दोस्तों उसके अलावा देखिए पैसों का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस IPO के थोड़े बहुत डेट्स की, तो देखिए 22 फरवरी 2024 को IPO ओपन हुआ था, 26 फरवरी 2024 को IPO क्लोज होने जा रहा है। इसका जो इशू मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर का रहने वाला है। 177 to 186 रुपीज़ पर शेयर इसका जो है यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, जहाँ पर 186 रुपये का कट ऑफ रहने वाला है। 80 एक लॉट देखने को मिलेगा 80 शेयर्स का, यानी कि एक मतलब लॉट में आपको 80 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ इसके टोटल इशू साइज की, तो देखिए यहाँ पर आपको 525 करोड़ की इशू साइज देखने को मिलती है, जहाँ पर देखिए 40 करोड़ का जो है फ्रेश इशू देखने को मिलता है, और 485 करोड़ का ओवरऑल यहाँ पर आपको OFS देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ी और नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो इशू साइज है उसमें। एंड दोस्तों इशू साइज में टोटल आपको यहाँ पर फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट मतलब OFS इशू देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। जो बहुत बड़ी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है, इसके प्रमोटर्स कंपनी से निकलना चाहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के कारण से। दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रीमियम की, तो करीबन इसका जो प्रीमियम है वो भी 0% चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि भाई 1% का आपको यहाँ पर प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब अपना जो डिसीजन है वो क्या रहना चाहिए, क्या इस IPO के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए OFS इशू मतलब क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। यानी कि देखिए अगर मैं किसी कंपनी को ऑन करता हूँ या फिर मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, तो देखिए मैं उसमें OFS लेकर आऊँगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल लेकर आऊँगा। यानी कि देखिए मैं अगर अपना IPO लेकर आ रहा हूँ तो उसमें मेरा जो है टोटल OFS यानी कि मेरा एक बड़ा हिस्सा मेरा कंपनी में मैं इसको बेच कर निकल रहा हूँ। इसका मतलब यार मुझे कुछ ना कुछ पता है उस कंपनी के बारे में कि नेगेटिव चीज़ है इसमें। वो दोस्तों वो नेगेटिव चीज़ कंपनी को इम्पैक्ट करने वाली है, या फिर उससे जो है कंपनी के फाइनेंशियल से इम्पैक्ट होने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो यार मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि देखिए मुझे अभी ठीक ठाक उसकी वैल्यू मिल रही है अपने शेयर्स की, तो मैं उसको बेच कर यहाँ पर पैसा लेकर भाग जाऊँगा या फिर निकल जाऊँगा, ऐसा समझ लीजिए आप। और कुछ ऐसा ही इस केस में आपको होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर देखिए OFS काफ़ी ज़्यादा हेवी लाया गया है, यानी कि ऑफर फॉर सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसके प्रमोटर्स जो हैं कंपनी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी से निकलना चाहते हैं, और दोस्तों वो निकलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में देखिए हमें भी यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जब इसके प्रमोटर्स को कंपनी पर भरोसा नहीं, तो भाई हम कैसे किसी कंपनी पर भरोसा कर रही हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं सिंपल से सलाह दूंगा, इस IPO का आप बिल्कुल अवॉइड करें। अभी यहाँ पर अपना कोई भी फैसला मत ले। अंतिम दिन में आपको फाइनल रिव्यू वीडियो भी लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूंगा आपको कि यार क्या करना चाहिए, आपको क्या यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो भी फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस हो वो मैं आप तक सबसे पहले डिलीवर कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं इस नए वीडियो में। बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।